क्या 5 ग्राम वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? इस तरह की राय भी निकलकर सामने आई। आपका क्या मत है? और जो आरोप नमस्कार लग रहे हैं दीपक उस जी पर और भी। विद्वान पैनलिस्ट जी। मैं इसमें दो तीन तरफ से देख रहा हूं। इसमें पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आ जाएं। अब मैं चाहता हूं इन्वेस्टिगेशन में पहले यदि वीडियोग्राफी हो जाती बरामदगी के समय तो अच्छा रहता। दूसरे गवाह अगर निष्पक्ष होते तो और भी अच्छा रहता। गवाहों के द्वारा सेल्फी आदि का किया जाना और मौका वारदात पे अपने मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल करना इसका औचित्यपूर्ण नहीं था। ये तो रही इन्वेस्टिगेशन की बात। रही बात अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना है तो आरोप मीडिया में न दे करके आंतरिक जो विजिलेंस होती है, सतर्कता होती है, इंटरनल विजिलेंस, सीबीआई, सीवीसी, इनके ऊपर आप आवेदन पत्र और आज भी बैठे बैठे ईमेल भेज दीजिए, जांच हो जाएगी। और जांच हो भी रही है। लेकिन एकदम से खुलेआम कह देना कि आज तक के ये इतना है, बाकी अगले अंक में देखिए, ये चीजें स्वस्थ नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा पे नहीं है। राम कदम जी ने जो कहा है, हमको नशा मुक्त करना है, ड्रग मुक्त करना है और निर्भीक और निष्पक्षता प्रदर्शित करते हुए पारदर्शिता के साथ जो भी इसमें संलिप्त है। हमारे यहां नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं दीपक जी। किसी से 1 ग्राम निकला, किसी से 50 किलो निकला। हम एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्राविधान से चलते हैं, मनमाने इंटरप्रिटेशन से नहीं चलते हैं। और इसमें कानून की परिधि में जो भी गिरफ्त में आता है उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होना परम आवश्यक है। और वो उसके हमारी व्याख्या से नहीं, कानून की व्याख्या से उस पर कार्रवाई होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दीपक जी चलता ही रहेगा। अगर कोई गंभीर है आरोप लगाने में, विवेचक के ऊपर, विवेचकर्ता के ऊपर, तो एक मिसल बना करके ईमेल और आवेदन बना करके भेज दे। लेकिन निरंतर पत्रकार वार्ता करके किश्तों में आरोप लगाना, यह स्वयं दिखाता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। मतलब क्या है? राजनीति करना है, किसी का मनोबल गिराना है, किसी की छवि धूमिल करनी है। इससे कोई उद्देश्य साबित नहीं होगा। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है यह कोई मायने नहीं रखता है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना है। जानबूझकर अफसर का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई आप जांच करवाना चाहते हैं, उन्होंने गलती की है, कई फोरम उपलब्ध है, बार बार ट्विटर करने की क्या जरूरत है? ट्विटर पे कौन नहीं लिखता? अब किस पे पाबंदी लगाएंगे? ट्विटर पे तो सभी दल के नेता, सभी पार्टियों के लोग लिखते हैं। मुद्दा ये यहाँ पे है कि जो राम कदम जी ने बताया कि 21 तक वो व्यक्ति शांत क्यों था। वो व्यक्ति 21 दिन शांत रहे, 21 घंटे शांत रहे। उस व्यक्ति को पंच बनाया किसने भाई? क्या किसी हमारे आदमी ने उसे बनाया? जो समीर वानखेड़े जी वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे एनसीबी वाले, उन्होंने उसको पंच बनाया। अभी वो 20 दिन शांत रहा या 20 मिनट शांत रहा, हमसे क्या लेना देना है? मगर उसने जो बोला है आप इन्वेस्टिगेट करिए। हाँ, मगर उसने अगर आपको ये बोला है कि उसने उन्हें बात करते हुए सुना, अभी कुछ देर पहले आपने 2018 व्हाट्सएप चैट दिखा। ये जाहिर है कि आपके चैनल ने तो नहीं प्रोक्योर किए इनको, जाहिर है कि एनसीबी ने रिलीज किए। अगर एनसीबी इसको पब्लिक ट्रायल चल रही है तो आप नेताओं को क्यों बोल रहे हो? उन्होंने ऑलरेडी 2018 के व्हाट्सएप जो चैट्स है, जो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन होता है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाना था, वो सोशल कैसे आ गया? अगर व्हाट्सएप की जा सकती है तो एनसीबी ने समीर वानखेड़े के भी पूरे व्हाट्सएप 2018 से चेक करने चाहिए। इससे मामला क्लियर हो जाएगा कौन व्हाट्सएप पे क्या कह रहा है। और आखिर की बात जो उन्होंने वसूली की कही, ये सब आदमी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती और जो सुशांत सिंह राजपूत के दरमियान जो पूरा बॉलीवुड को एक बदनाम करने का जो एक वाकया हुआ, उसके बाद बॉलीवुड से बिहार के इलेक्शन के पहले कितनी वसूली की गई, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन राम ठीक है, राम कदम कदम साहब जी, को जरूर गंभीर पता आरोप है। होगा और ऐसा करके बॉलीवुड के सब बॉलीवुड से व्यक्ति को वसूली पता की है जा ये। रही है, ये आरोप आप पर लग रहा है। और आपकी पार्टी पर डॉक्टर समीर दलवे ने साफ साफ तौर पर आरोप लगाया। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, अब जिन्होंने मैंने एक पर्टिकुलर जो नहीं जिनका अतीत ना समीर जी सुन लीजिए, जिनका अतीत वसूली से जुड़ा हो, जिनके आंखों पर वसूली का चश्मा हो और जिनको केवल एक ही कर्म पता है, वसूली और वसूली, उनको वसूली के सिवा और क्या दिखेगा? अतीत में 2 वर्षों में तबादलों से लेकर के वाजे से, और कल परसों मुंबई में रात को 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहते थे। 1 घंटा अगर देरी से खुले रखना है तो एक रेस्टोरेंट से 25,000 रुपया लिया जाता था। मुंबई में 1800 रेस्टोरेंट से, शांति से सुने आप, 1800 रेस्टोरेंट से, तो वो सारे हफ्ते वसूली कहाँ जा रही थी वो विषय आज नहीं, उसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा। पर दिल पर हाथ रख करके बताइए, प्रभाकर को सामने लाने में मंत्रालय में कौन से मंजिल पर बैठने वाले कौन से दल के नेता मंत्री का हाथ था? बताओगे परमात्मा को सामने लाकर? सारे पत्रकार जानते हैं
जांच चल रही है, इसके लिए मैं मेरे मुख से नाम नहीं देना चाहता। अब खुद ही उस व्यक्ति को सामने लाओगे, उसके मुंह से खुद ही सारी चीजें बुलवाओगे। क्या कारण है? केवल तुमको ड्रग माफिया का समर्थन चट्टान की तरह करना ये कारण है, या वानखड़े को बदनाम करके ड्रग माफिया को खुला मैदान दे देना है, बिंदास तुम तुम्हारा काम करो, वसूली हर महीने की देते जाना? कौन सा कारण है? कम से कम राजनीति करते समय, सियासत करते समय ऐसे तो क्षेत्र को मत चुनो जो हमारे देश को बर्बाद कर देगी। ये पहला बिंदु। और रहा सवाल बार बार बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड का किसकी, बॉलीवुड की किसके साथ दुश्मनी है? सभी जाके फिल्में देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो। बॉलीवुड के कलाकारों के प्रति, उनके प्रतिभा के प्रति हमें सबको सम्मान है। अब बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, इसके लिए घिसा पिटा मुद्दा, देखो बॉलीवुड बदनाम, बॉलीवुड बदनाम। जी हां, इस बात को स्वीकार करना होगा कि बॉलीवुड में कई सारे कलाकार हैं, अक्षय कुमार जैसे, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, जो पूरी तरह से रात को शाम को 9 बजे सोते हैं, एक अलग दिनचर्या उनकी। पर कई सारे ऐसे लोग हैं और जो नशा का शिकार हुए हैं,